आज हमारे साथ हैं एक फियरलेस गर्ल्स, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी लड़की जिसने पत्थरों में अपना रास्ता चुन लिया है। जी हाँ, हमारे साथ आज है संध्या मौर्य, जो कि एक नेशनल एमटीवी साइकिलिस्ट हैं। तो संध्या जी, आपका स्वागत है। और साथ में हमारे पास हैं हमारे मध्य प्रदेश के एक लौते चिराग, जिन्होंने इस बार डाउन हिल में अपना पार्टिसिपेशन किया है, हमारे अमोघ सहाय। आप सबका स्वागत है। ओके, तो आज की जर्नी संध्या मैं शुरू कर रही हूँ सबसे पहले आपके साथ में। और संध्या, मैं ये चाहती हूँ कि आप सबको बताओ, दर्शकों, कि एमटीवी क्या है। एमटीवी जैसे कि इसके नाम से समझता है, एमटीवी माउंटेन बाइक। माउंटेन ये अधिकतर पूरा रेस माउंटेन में होता है। इसका जो ट्रेल होता है वो बहुत ट्रिकी और टेक्निकल होता है। इसके ट्रेल में अपहिल, डाउनहिल, बम्प, जंप और टेक्निकल टर्निंग्स, ये सब कुछ होता है। तो इसकी वजह से ये बहुत एडवेंचरस गेम हो जाता है एक। तो ये सब की वजह से इसे एमटीवी साइकिलिंग कहते हैं। ओके, एमटीवी बाकी नाम से ही आपको समझ में आएगा कि माउंटेन बाइक है ना, तो कहीं ना कहीं एक थ्रिल है। और उस थ्रिल में चार चांद लगाने हमारे साथ बैठे हैं अमोघ सहाय। अमोघ सहाय, आप डाउन हिल करते हैं, है ना। हमने तो ऑलरेडी ये सब, जब कोई स्टंट वाली चीज़ आती है या जब ऐसे कोई पेप्सी या कोका कोला का ऐड आता है, तब हमने देखा है कि लोग जा रहे हैं और डाउन हिल में लेके जा रहे हैं। आप थोड़ा स्पेसिफिक बताएंगे कि डाउन हिल इवेंट क्या है। जैसे एमटीवी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो डाउनहिल इवेंट में ये है बेसिकली कि उसमें सिर्फ डाउन डाउन रहता है, पूरा सेक्शन डाउन रहता है। एंड वो ज़्यादा ट्रिकी भी रहता है थोड़ा, क्योंकि उसके जो टर्न्स होते हैं वो स्टीप टर्न्स होते हैं, टेक्निकल टर्न्स होते हैं। और जो जो सेक्शन होता है ऑफ रोड का, उसमें रॉक गार्डन टाइप, मतलब उसमें ज़्यादा रॉक्स रहते हैं। ओके, ऐसा ये है। ओके, संध्या, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपने बारे में बताइए कुछ, और आप बताइए कि ये एमटीवी की तरफ आपका कैसे रुझान आया। क्या आपने पहले से कभी सोच रखा था कि आप बड़े होके एक एमटीवी नेशनल प्लेयर बनेंगी। नहीं, ऐसा कुछ मैंने पहले सोच ही रखा था। इवन मैं 11-12 से ही स्पोर्ट्स में थी, तो मेरा स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आई, तो मेरा जो पुराना गेम था वो छूट चुका था। तो अब मुझे कोई नया गेम चूज़ करना था और उसमें अपना करियर आगे देखना था। तो बहुत देखने के बाद मुझे कॉलेज जो सर, एचओडी सर विशाल सिंह सेंगर हैं, वो बीटीसीए के सचिव हैं। तो उन्होंने एक स्टेट चैम्पियनशिप करवाई, और तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया एज अ ट्रायल कि देखते हैं ये गेम अपन को परस्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे करके। तो उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा मेरा। उस फर्स्ट अटेम्प्ट में गोल्ड था। तो मुझे लगा कि हाँ, ये साइकिलिंग एज अ करियर चूज़ करना चाहिए। तो दैट्स व्हाई मैंने साइकिलिंग एज अ करियर चूज़ किया, और इस तरह से आपने साइकिलिंग उठा ली। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और ये करना चाहती हूँ, क्या आपकी फैमिली में कोई है जो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, या आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई स्पोर्ट्स पर्सन रहा है कि जहाँ से आपको ये सीख लगी कि मुझे स्पोर्ट्स में आना है। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई अभी तक कोई स्पोर्ट्स में नहीं है। ना फादर ना मदर कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है। मैं पहली लड़की अपनी फैमिली से हूँ जो स्पोर्ट्स में एज अ करियर देख रही हूँ। तो फैमिली का सपोर्ट तो उसमें मेरे करियर में काफ़ी ज़्यादा है। वो कभी ऐसे रोक टोक नहीं है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते, तुम्हें जहाँ जाना है वो अलाउ करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि वो फुल सपोर्ट उनकी तरफ से है। ओके, अमोघ, आप बताइए, जैसे आपने अभी बताया कि डाउन हिल में एकदम डाउन डाउन जाना और रॉक्स पे चलना और ये सब होता है, तो आपको लगता है कि खिलाड़ी के अंदर कौन सी मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ता है। मैम, उसमें चैलेंजेस ये रहते हैं कि जैसे आपका पहले तो आपको मेंटली स्टेबल रहना पड़ता है कि आप मतलब किसी भी टर्न, आपको पता नहीं कौन सा टर्न कितना ट्रिकी हो सकता है, जी। कौन सा टर्न कितना ट्रिकी हो सकता है, कौन से रॉक कहाँ हो सकते हैं, कुछ नहीं पता रहता है। क्योंकि ये जो रूट होता है इसका, ये 2.5 से लेके 3 किलोमीटर तक का रहता है। जी। तो इसमें आपको पूरा मतलब पता नहीं रहता है कौन से रॉक लूज हैं, कौन से रॉक मतलब स्टक हैं। तो वो सारे थोड़े से टेक्निकल होते हैं, तो वो चीज़ें मतलब थोड़ी सी टफ होती है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पर इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो क्या आपने, संध्या या अमोघ, आपने ऐसा कभी फेस किया है जब आपको लगा कि आप बाल बाल बचे या बहुत सीवियर इंजरी हो रही, तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंस है तो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर करें। मैम, सीवियर इंजरी तो नहीं हुई थी, बट प्रैक्टिस के टाइम में अभी नेशनल स्टेज की जो प्रैक्टिस चल रही थी हमारी मोटनियंस में, वहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम ऐसे हुआ है कि मतलब एकदम
जस्ट एकदम टर्न है, और टर्न के बाद मतलब अगर आपने निकाल लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो एकदम स्टीप है नीचे, और वो काफ़ी 80-90 फीट नीचे है। तो वो चीज़ें मतलब हुई थी बीच बीच में, कभी कभार ऐसा लग रहा था कि बस अब। संध्या, आपको कभी ऐसा लगा किसी और का एक्सीडेंट होते हुए देखते हुए कि ये इतना सीवियर है तो फिर मैं स्टेप बैक कर लेती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कभी आया? हाँ, एशियन, जब हम लोग का एशियन कैंप था उस समय जो ट्रायल में गैप जंप बना रखा था उन लोगों ने, वहाँ ऐसे ऐसे एक्सीडेंट देखे मैंने कि लोगों का चिन फट गया था, यहाँ 8-8 टाँके आ रहे हैं, किसी का सर फट रहा है। तो ये सब देख के मैं भी एक टाइम के लिए डर गई थी कि ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा, बट लास्ट मोमेंट में उसे ट्राई किया और वो बन गया। ये अच्छी बात है मेरे लिए। ओके। वैसे देखा जाए तो साइकिलिंग काफी महंगा स्पोर्ट्स है ना, ये करना इतना आसान नहीं है। तो संध्या, आप बताएंगे आपको उसमें कैसे सपोर्ट मिला और किस किस का सपोर्ट मिला आपको, ताकि आप जिससे आपकी जर्नी इतनी आगे आ पाई? साइकिलिंग काफ़ी कॉस्टली स्पोर्ट्स है। इसकी एसेसरीज, साइकिलिंग मेंटेनेंस, डाइट, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जैसे कि मेरी फैमिली में मेरी मदर, फादर और सिस्टर्स है, तो मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती कि वो इतना कॉस्टली गेम को अडॉप्ट करे, और आगे तक मुझे मतलब सिर्फ फैमिली सपोर्ट से मैं आगे हो जाऊँ इतना। तो ये गेम को मेरे को इधर तक अचीव करने के लिए काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, अभी हमारा BSS कॉलेज भी सपोर्ट करता है। गुड। विशाल सिंह सेंगर सर एज अ कोच, एज अ मेंटल सपोर्ट, और कुछ भी ज़रूरत हो सके जितना उनसे हो सके वो सारा सपोर्ट करते हैं। बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे को नेशनल्स टाइम में, जब मेरे पास खुद की साइकिल दी थी तो उन्हें नेशनल्स के लिए मुझे साइकिल दिया। तो आसपास के बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। इसी को कहते हैं टीम स्पिरिट और खिलाड़ी की भावना। ये खिलाड़ी ही खिलाड़ी की ज़रूरतों को पहचान सकता है और मदद करता है। अच्छा संध्या, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप किस तरह का, जब आपको कंपटीशन में जाना है, जैसे कि ये एशियन चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, तो आपको कौन सा ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करना पड़ता है रोज के लिए? आप ट्रेनिंग कहाँ करते हैं? बेसिकली ज़्यादातर ट्रेनिंग मैं भोपाल में ही करती हूँ, बट जैसे कि मेरा नेशनल्स में भी गोल था कि मुझे गोल्ड मेडल लाना है, तो उसके लिए मुझे भोपाल में ट्रेनिंग सही नहीं लगी, तो मैंने उसके लिए अपना ट्रेनिंग प्लान चेंज किया और मैं हिमाचल शिफ्ट हुई 6 महीने के लिए। मैंने 6 महीने वहाँ ट्रेनिंग की। वहाँ भी पूरी ट्रेनिंग खुद से किया, वहाँ रहना, खाना और पूरा एक्सपेंस खुद से ही करना पड़ता था। तो मॉर्निंग प्रैक्टिस जाओ, फिर दिन वापस आओ, फिर थके थके मैं चेंज वेंज करके खाना खुद के लिए प्रिपेयर करो, फिर 1-8 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर इवनिंग सेक्शन, फिर उसको करो, फिर रात का डिनर प्रिपेयर करो। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, और बट नेशनल्स में मेडल पाना है तो ये सब करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अमोघ, आप अगर जैसे जो डाउन हिल के लिए नए बिगनर्स आ रहे हैं, क्योंकि आप सबके लिए एक मोटिवेशन है ना, आपने एक बेंचमार्क सेट किया है क्योंकि आप मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने डाउन हिल में रिप्रेजेंट किया है, तो आप बिगनर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिगनर्स को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो आप ये नहीं सोचे कि मतलब और ज़्यादा अच्छे और ट्रैक्स मिले, ये करें कि तो वो मतलब आपको एकदम से ट्रैक अच्छा नहीं मिलेगा, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। क्योंकि डाउनहिल के ट्रैक्स बेसिकली अपने अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग खुद ही ढूंढते हैं, बना बनाया कहीं नहीं मिलता है। तो वो आपको आपके हिसाब से मतलब आप जैसा करते प्रैक्टिस। ओके। संध्या, आप जैसे जानते हो कि गर्ल्स के लिए एमटीबी में आना बड़ा चैलेंजिंग है, तो आप हमारी जो यंग गर्ल्स एथलीट हैं जो इसमें आना चाहेंगे, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनको अधिकतर गर्ल्स की फैमिली ये सोचती है कि जो एमटीबी साइकिलिंग है उसमें ज़्यादा रिस्क है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा रिस्क इसमें ही है, रिस्क हर स्पोर्ट्स में होता है, बस उसे प्रिवेंट करने का तरीका होता है कि तुम कैसे प्रिवेंट करते हो। हम प्रैक्टिस इसके मतलब जो साइकिलिंग का रिस्क है उसको प्रैक्टिस के टाइम टेक्निकल ट्रेनिंग करके हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि इसके रिस्क को देख के डर के पीछे नहीं हटना है। ये बहुत एक एडवेंचरस गेम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और जो गर्ल्स कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन कम हो रहा है उसको बढ़ाएं। और ये साइकिलिंग एज ए हम फिटनेस भी यूज़ करते हैं, तो प्रोफेशनली तो एटलीस्ट फिटनेस के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं।
ओके, इन दोनों की बात सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एमटीवी सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, एक जुनून है, एक पैशन है। और मैं इसी के साथ आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और यही विशेष करती हूँ कि आप ना सिर्फ मध्य प्रदेश पर, आप नेशनल हमारे पूरे देश का नाम रोशन करें और जल्दी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें। और बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।